नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पूरा देखना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को अभी से लाइक कर दो क्योंकि स्पीड बहुत रहेगी सुपर फास्ट, तो बीच में आपको समय नहीं मिलेगा। पूरा अपना ध्यान केंद्रित करना प्रश्न उत्तर पर। ठीक है, 30 साल से आए हुए क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दक्षिणी भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? तो राजा जी ने किया था। आजादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक नमक बनाया था? तो दांडी में। देश की पूजा ही राम की पूजा है किसने कहा था? तो मदन लाल ढींगरा ने। पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहां पाई जाती है? तो ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। किसी मृदा का पीएच मान मूल्य उस विशेष मृदा में किसको मापित करता है? तो अम्ल के अंश को। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोट पैक्सी पर्वत पर। सोल्टोरो कटक कहां स्थित है? तो ये सियाचिन ग्लेशियर या सियाचिन हिमनद में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा को क्या कहा जाता है? तो लेब्राडोर धारा कहा जाता है। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों के मध्य समय का अंतराल कितना होता है? तो 2 घंटे का रहता है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात के कॉर्नर तक जाओगे तो 2 घंटे का समय अंतराल रहेगा। एक 45 डिग्री का पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो ये इकाई लोचदार पूर्ति को प्रदर्शित करता है। डोल ड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र है, उसको डोल ड्रम कहा जाता है। संसद के 2 अधिवेशनों का समयांतर कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 25 साल है। सियाचिन है तो भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र। गैम्बिट पद किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी। इटली के पुनर्जागरण का कवि कौन था? तो दांते। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्राचीन पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जयदेव द्वारा। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह कौन प्रसिद्ध है? तो दादा भाई नौरोजी। पेट्रोलियम में किसकी जटिल मिश्रण होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न होता है? तो मलेरिया से। पीसा का जो है लीनिंग टावर कहां स्थित है? तो इटली में स्थित है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज्य हड़प नीति किसने आरंभ की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो क्रोमोमंडल या कोरोना या किरीट कहा जाता है। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस से। सन 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो इल्तुतमिश बना था। वर्साई की संधि के साथ ही कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। बॉक्साइड किस धातु का एक महत्वपूर्ण अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। भारतीय सेना अकादमी कहां पर है? तो देहरादून में स्थित है। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? तो बाबर नाम से विख्यात था। संयुक्ता पाणिग्राही किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की अग्रणी का प्रतीक है? तो उड़ीसा का प्रतीक है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो चेन्नई में है। रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। कौन सा अभ्यारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है? तो गिर वन राष्ट्रीय पार्क। गुल ए नगमा के लेखक कौन है? तो रघुपति सहाय फिराक। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो विटामिन ए। भांगड़ा किस राज्य का लोकप्रिय या सर्वप्रिय लोक नृत्य है? तो पंजाब का। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। बेकिंग खाना बनाने में प्रयुक्त सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? तो D2O बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? तो NH3। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। तापक्रम और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत
सभी गैसों के समान आयतन व अणुओं की संख्या समान रहती है। यह नियम किसका है? तो ये एवोगाड्रो का नियम है। चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो शांग सभ्यता है। विश्व में अबू सिम्बेल का मंदिर किसे समर्पित है? तो यह भगवान सूर्य को समर्पित है। मध्यजीवी महाकल्प को प्राचीन काल में कितने मिलियन वर्ष पूर्व होना माना जाता है? तो 210 से 70 ईसा पूर्व। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। यदि 3 या 4 समताप रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो तो उसे क्या कहा जाता है? अवतल प्रदेश कहा जाता है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी ने। मेगेलन जल डमरू मध्य कहां स्थित है? तो मेगेलन है दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर स्थित। पिटमय मृदा या पिट साइल्स कहां मिलती है? तो ये केरल में पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम रेखा कहां स्थित होती है? तो समुद्र तल पर स्थित होती है। भानु अथैया किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये फिल्म डायरेक्टर हैं। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो वीनस का नाम रखा गया है। एवियन इन्फ्लुएंजा किस विषाणु से होता है? तो H5N1 से। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहां से उद्धृत है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो मलयालम है। YMCA का शब्द विस्तार रूप क्या है? तो यह है आपका यंग मेंस क्रिकेट एसोसिएशन। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। जब लाल, हरा और नीला रंगों के प्रकाश को करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग क्या होगा? तो उजला या सफेद रंग बनेगा। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। बायोगैस किसका मिश्रण होता है? तो मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण होता है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe3O4। जब किसी क्षार को लिटमस विलेन में डाला जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तो नीला हो जाता है। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा जाता है। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो प्रोजेस्टेरोन तैयार करता है। किसी पौधे के कार्बनिक पदार्थ की अधिकतम द्रव्यमान मात्रा किससे आती है? तो मृदा खनिज से आती है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्यूटेन है। ताजा फूल एवं फल को शीतलन की स्थिति में रखने पर उसका गंध या उसकी खुशबू किसके कारण नहीं आती है? तो ऑक्सीजन होने के कारण नहीं आती है। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह शिशु रोग से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए? तो श्रवणबेलगोला में बिताए। फ्रांसीसी राज्य क्रांति कब शुरू हुई थी? तो यह हुई थी 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में। लाल रक्त कण आरबीसी कहां बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में बनते हैं। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की है? तो महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के द्वारा होता है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहां है? तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास से। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी विषय धातु बनाते हैं? तो पीतल बनता है। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता के मापन के लिए होता है। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का शुद्ध अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने की संभावना प्रबल होती है? तो रेबीज की। बासी मक्खन की दुर्गंध का क्या कारण है? तो ब्यूट्रिक एसिड के कारण दुर्गंध आती है। सीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो किण्वन कहा जाता है। संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होता है? तो सीसा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और वह सिकुड़ जाती है? तो चिकनी मिट्टी पर। वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन करती है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान का। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है।
लोट्स लोट्स जावा और ओरेकल इत्यादि ये शब्द किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंधित है? तो ये सभी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं, जावा, ओरेकल और लोटस। आईसीआईसीआई बैंक कैसी संस्था है? तो ये एक वित्तीय संस्था है। बंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज व उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो माल्टोज होता है। केंचुआ की कितनी आंखें होती है? तो केंचुए में नेत्र नहीं होता है। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि है। वायु गुहिका एयर कैविटीज की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो ये जलीय पादप का अनुकूलन है। अमीबता से कौन सा रोग होता है? तो बता से आमातिसार रोग होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयोगी है? तो गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होगा? तो जल के स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है, तो ये घेंगा रोगों को रोकता है। यह किसने कहा था कि आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल? तो ये जो लाइन है ये श्री अरविंद जी की लाइन है। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? तो राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद बन जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 सम्मानित था, है नहीं? यह था जम्मू कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से, जो कि अब हट चुकी है। यरूशलेम में डोम ऑफ द रॉक नामक समाधि पवित्र मानी जाती है, तो ये मुसलमानों द्वारा पवित्र मानी जाती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है, तो डीएनए द्वारा किया जाता है। जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो डाला जाता है, तो निर्यात में तात्विक वृद्धि के प्रभाव के लिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो निर्यात को प्रोत्साहन देना। भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से किस के विकास में गंभीर अड़चनें आई हैं? तो सामाजिक आर्थिक विकास में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का प्रमुख कार्य क्या है? तो विकासशील देशों को वित्त समनिवेशी ऋण देना। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं, तो ये गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्री बल द्वारा एक बिल्कुल फिक्स लाइन पर घूमते हैं, धुरी पर घूमते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? तो देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोल ड्रम की ओर बहने वाली हवाएं क्या कही जाती है? तो उनको व्यापारिक पवने या व्यापारिक हवाएं कहा जाता है। डॉगर बैंक प्रदर्शित करते हैं, तो ये इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो बौद्ध की। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? तो मनु। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर या डेड सी। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? तो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य जी थे। सिखवाद या सिखिज्म का प्रवर्तक कब हुआ? तो 1500 ईस्वी में। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? तो जे.एच. ड्यूरांट थे। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है? तो नीली व्हेल है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सीडीएफडी कहां अवस्थित है? तो ये हैदराबाद में अवस्थित है। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहां हुआ था? तो चीन में हुआ था। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? तो चरक ने लिखा था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो डार्विन ने। कैनसेट या कैनेसेट क्या है? तो ये इजरायली पार्लियामेंट का नाम है। कैनसेट या कैनेसेट बोलते हैं। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। भारत किसके निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो हीरे जवाहरात के निर्यात से। वाणिज्य के किस क्षेत्र में बुल एंड बियर शब्द यूज होता है? तो स्टॉक मार्केट में यूज होता है। पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी पर
66.5 डिग्री पर झुकाव। घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। भारत में यूरेनियम खदान स्थित है? तो जादूगोड़ा में। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है? तो शैल मूल या मैग्मा कहलाता है। हरि प्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध क्या है? तो ये बांसुरी वादक है। यामुनी कृष्ण मूर्ति किसकी कुशल नृत्यांगना है? तो कुचिपुड़ी की कुशल नृत्यांगना है। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। सरगेई बुबका किस खेल से संबंधित है? तो ये पोल वॉल्ट से संबंधित है। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये E.M. फोस्टर ने लिखी है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है? तो शक संबंध पर। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है? तो कुडिया अट्टम। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी? तो उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो राकेश शर्मा। नियाग्रा जलप्रपात कहां पर स्थित है? तो USA में स्थित है। विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। यूएस संसद का कौन सा नाम है? तो कांग्रेस कहा जाता है यूएस संसद को। चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो SL बहुगुणा जी। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? तो रेयॉन है। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है? तो फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारा वाष्प होता है। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित किया जाता है? तो एड्स के लिए। हरित क्रांति की सफलता से संबंध वैज्ञानिक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग जी। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए जिन्होंने खोज की थी? तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा था? तो नवपाषाण युग में पहुंचा था। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो पत्थर व तांबा के बने थे। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पेशावर कनिष्क की राजधानी थी। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ की विजय का स्मारक है? तो गुजरात विजय का स्मारक है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो रायगढ़ थी। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को दिया गया था। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? तो हेनरी विवियन डेरिजियो। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कम्युनल अवार्ड दिया गया था? तो मैकडोनल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड दिया गया था। भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन है? तो RBI है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो 65 वर्ष। भारतीय स्थानीय समय आधारित है? तो 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? तो आनंद मठ में। भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो राष्ट्रपति होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। सारनाथ में किसने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था? तो बुद्ध ने। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष पर होता है? तो 5 वर्ष पर होता है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। संविधान में कौन सा अनुच्छेद जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? तो अनुच्छेद 356 में ये दिया गया है। मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। टीपू सुल्तान ने कहां शासन किया था? तो श्रीरंगपट्टनम में शासन किया था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? तो 1911-12 ईस्वी में बना था। रबड़ के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो थाईलैंड है। कुद्रेमुख कहां स्थित है? तो ये कर्नाटका में स्थित है। दुंग वंश की स्थापना की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। सूफी संप्रदाय किस धर्म में विकसित हुआ था? तो मुस्लिम धर्म में विकसित हुआ था। निशात बाग किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था निशात बाग। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा स्थित है आपका सिक्किम में। मुद्रास्फीति सबसे अधिक किसके लिए लाभदायी होती है? तो देनदार के लिए। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? तो जल विद्युत ऊर्जा। ओणम उत्सव मनाया जाता है? तो ओणम केरल का प्रमुख उत्सव है। माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक कौन है? तो जगमोहन जी। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां हॉकी से संबंधित है। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किससे है? तो लंबी कूद से है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो ये एक शहनाई वादक है, बहुत फेमस। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो स्टॉकहोम में प्रदान किया जाता है। रेगिस्तानों में मृग तृष्णा उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। खासी एक जनजाति है, यह भारत के किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है? तो मेघालय में।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक समाचार पत्र के कागज का उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि है तो कौन सा देश कहलाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। अबू बकर किस वंश का शासक था? तो ये तुगलक वंश का शासक था। ताड़पीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो ये चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है ताड़पीन का तेल। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर है। मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो 12 जोड़ियां पसलियां होती हैं। भारत में आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो शिमला में है आलू अनुसंधान केंद्र। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप आपका संबंधित है बैडमिंटन से। चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत और तमिल भाषा थी। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। अल्प जो है अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 89 में वर्णित है। आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो सिकंदर लोधी ने बनाया था। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो कनाडा में स्थित है। श्वेत लिली किस देश का राष्ट्रीय फूल है? तो सफेद लिली इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो देविका रानी जी को। संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो उपराज्यपाल होता है। राजस्थान के भरतपुर वन्य जीव अभयारण्य में कौन सा वन्य जीव प्रमुखतः संरक्षित है? तो बाघ और चीता। हार्मोन क्या होता है? तो हार्मोन प्रोटीन होता है। पोलियो बीमारी फैलने का कारण क्या है? तो वायरस या विषाणु। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1909 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में नेतृत्व करने वाले नायक कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह जी थे। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां स्थित है? तो लुसाने में स्थित है। भारत सरकार के अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसकी शुरुआत मानी जाती है? तो द्विशासन की शुरुआत मानी जाती है। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला भारत के दो राज्य कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। किस खनिज के संदर्भ में भारत विश्व के लगभग 1/4 के निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो लौह अयस्क में। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किस किस शहर को जोड़ता है? तो दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ताप्ती नदी से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। बढ़ती मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? तो मुद्रा आपूर्ति में कमी का उपयोग किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में वर्ष 1930 किस घटना से संबंधित है? तो दांडी मार्च से संबंधित है। वर्ष 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच मुख्य विवाद किस पर था? तो स्वराज पर था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की। कौन सा घटक शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो तेलप द्वितीय द्वारा। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? तो ये हमीदा बानो बेगम की कब्र है। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है। सीरी कलम की उपाधि से अब्दुस समद को जो लिखा हुआ है उसको सीरी कलम की उपाधि से, और जरी कलम की उपाधि से मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को अलंकृत किया गया था। ओपेक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो वियना में ओपेक का मुख्यालय अवस्थित है। प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। स्थापना क्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य है? तो 26वां राज्य है। ईसाई सबसे अधिक भारत में किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है क्रिश्चियन। अच्छा, कमेंट करके बताइए आप कि भारत का 28वां राज्य कौन सा बना था? भारत का 28वां राज्य 29वां राज्य कौन सा बना था? कमेंट करके बताइए। भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? अभी 28 राज्य हैं, मैं पूछ रहा हूं 29वां राज्य कौन बना था। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस शासक के द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो खान सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कायांतरित चट्टान में कोयला पाया जाता है। पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ था? तो इटली में हुआ था। भारत में वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है? तो केरल में। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी? तो स्वामी दयानंद द्वारा की गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहां है? तो ये कलकत्ता में है।
बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? तो कील नहर है। सोमपेंस कहाँ के आदिवासी हैं? तो सोमपेंस लक्षद्वीप के आदिवासी है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य जी द्वारा की गई थी। पंजाब के हिंदू शासी राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो महिपाल ने स्थापित किया था। दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था? तो हूणों से मुख्य बाहरी खतरा था। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो शुंग थे। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो बिंबिसार के शासनकाल में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो ये विज्ञानेश्वर जी ने लिखी थी। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो गौड़ बंगाल का प्राचीन नाम था। एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है, तो एस्टिगमेटिज्म बीमारी है आंखों से संबंधित। मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये तांबे का अयस्क है, मेलाकोलाइट। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था? तो फैराडे द्वारा। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो तंत्रिका ऊतक की इकाई है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एस चंद्रशेखर जी द्वारा। रेडियोधर्मी तत्व किसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? तो प्लूटोनियम रेडियोधर्मी तत्व है जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्या है? तो विटामिन एवं खनिज। मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक एवं उल्टा होता है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो वृक्षारोपण। प्राकृतिक मोम और लाख किस रूप में प्राप्त किए जाते हैं? तो कीटों के स्राव से। चीन की करेंसी या मुद्रा क्या कहलाती है? तो युआन कहलाती है। अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता के नाम पर किया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो श्याम बेनेगल। हर वर्ष 1 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस के रूप में। ओपन स्काई पॉलिसी से क्या आशय है? तो निजी और सार्वजनिक विमान सेवा दोनों का कार्यान्वयन। यदि आप थियारस का उल्लेख कर रहे हैं तो आपका आशय क्या होगा? तो शब्द ज्ञान से संबंधित पुस्तक। स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया वह कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला की किन व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ जो है तानसेन एवं बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। भगवान महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। डेक्कन पठार के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है? तो छोटा नागपुर का पठार है। चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? तो भारत चीनी का प्रमुख उत्पादक देश है लेकिन दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर आपका ब्राजील है, याद रखना। बोस्निया हर्जेगोविना किसके भाग थे? तो ये जो युगोस्लाविया के भाग थे। रानीगंज कोयला खान कहां पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य ग्रहण के समय आता है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए होता है? तो पाली भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। विज्ञान की भाषा का जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह कौन सी है? तो पारिस्थितिकी है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से पहले किसे बनाया गया था? तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बनाया गया था। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है? तो पीट उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो 35 डेसिबल होता है। तालाब को कहा जा सकता है? तो एक कृत्रिम इकोसिस्टम कहा जा सकता है। सियाचिन ग्लेशियर जो है अवस्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर आपका कश्मीर में अवस्थित है। किस राज्य में कॉफी का उत्पादक सबसे ज्यादा होता है? तो कर्नाटक राज्य में कॉफी सबसे ज्यादा होती है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई थी। किस गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किस भाषा को दिल्ली सल्तनत काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था? तो फारसी भाषा को दिया गया था। बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या था? तो कलीमुल्लाह था। बंगाल में पाल राजवंश के शासक का संपादक कौन था? तो गोपाल जी थे। किस वर्ष यूरो नामक नई मुद्रा शुरू की गई थी? तो 1999 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी थे। राष्ट्रमंडल ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर दिए तो नवंबर 1999 में पूरे कर दिए।
खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराने हैं? तो 1000 साल पुराने, करीब करीब। 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ आयोजित की हुआ था? तो हरिद्वार में हुआ था, 20वीं शताब्दी का लास्ट वाला। सेबी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 6 साल कर दिया गया है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस राष्ट्र के हैं? तो ये यूएसए के हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो गहरा नीला है। कमेंट करके बताइए कितनी तीलियां हैं चक्र में, धर्म चक्र में कितनी तीलियां हैं राष्ट्रीय ध्वज के में जो बना हुआ है। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आहार नाल प्रभावित होता है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चेनाब नदी पर स्थित है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में है? तो रूस में है। रूस द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? तो कम्युनिस्ट या साम्यवादी अर्थव्यवस्था। लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? तो ये रूस के थे। पृथ्वी के कक्ष में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था? तो स्पुतनिक प्रथम छोड़ा गया था। सीएनजी का अर्थ क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोटक कहां किया था? तो ये किया था पोखरण में। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? तो मानसिक तनाव। हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप या टापू है? तो मेडागास्कर है। अन्नाच्छादन की प्रक्रिया किन क्षेत्रों में अधिक होती है? तो ये जहां दैनिक तापमान की रेंज अधिक होती है वहां पर अधिक होगी। पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था? तो शाहजहां के समय में बनवाया गया था। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहां थी? तो अजमेर में थी। कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पहले ही युद्ध से हट गया था? तो रूस। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। डूरंड लाइन किन दो देशों को अलग करती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में कितने शतक बनाए हैं? इन्होंने 34 शतक बनाए हैं। किस खेल में गेम पॉइंट से गैस और गेमों से सेट बनते हैं? तो टेनिस में बनते हैं। श्वेत लिंग कप का संबंध किस खेल से? तो श्वेत लिंग संबंधित है आपका टेबल टेनिस से। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता किसको कहा जाता है? तो मोहम्मद इकबाल को कहा जाता है। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक किसने लिखी है? तो जया बच्चन ने लिखी है। प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमृता प्रीतम के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? तो मलेशिया है। भारत के किस राज्य में कॉफी और चाय दोनों मुख्य फसलें हैं? तो ये कर्नाटक की मुख्य फसलें हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। बारदौली सत्याग्रह 1928 के नेता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। भारत में सोने की खानें कहां है? तो कोलार में। कमेंट करके बताइए भारत में हीरे की खान किस प्रदेश में पाई जाती है? हीरा कहां पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो अजमेर को कहा जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ब्रायन लारा किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। सोमनाथ का मंदिर कहां स्थित है? तो डूंगरपुर में स्थित है सोमनाथ का मंदिर। किस राज्य में सोमनाथ का मंदिर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किस राजवंश ने महाबलीपुरम को विकसित किया? तो पल्लवों ने। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री देशांतर लंदन से। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किसे जाता है? तो सिंधु वासियों को जाता है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग है। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? तो इराक है। बाबर का प्रसिद्ध तोपची कौन था? तो उस्ताद अली और मुस्तफा। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो जयसिंह ने की। जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? तो ठोस धातु में। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ये विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वासव थे। चाणक्य ने कौन सी प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी। भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहां शुरू किया गया था? तो राजस्थान में शुरू किया गया था। अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी थे। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। पुरी स्थित प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो वर्मन वंश के शासक ने बनवाया था। प्राचीनतम स्मृति किसे कहा जाता है? तो मनुस्मृति को प्राचीनतम स्मृति कहा जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? तो संघमित्रा को भेजा था। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। बुद्ध का समकालिक दार्शनिक कौन था? तो कन्फ्यूशियस बुद्ध का समकालिक दार्शनिक जो है था। लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। टर्की की राजधानी क्या है? तो अंकारा टर्की की राजधानी है। किस देश का
झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है तो नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन है तो पी बंदोपाध्याय। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी तो जिंको ताबेई। कमेंट करके बताइए जिंको ताबेई जी किस देश से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किस को पता है। पोंगल त्योहार कब मनाया जाता है तो जनवरी में मनता है पोंगल त्योहार। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस सन में छोड़ा गया था तो 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था तो विंस्टन चर्चिल जी ने कहा था। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है तो ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचकर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। किसी भी संस्थान के पर्यावरण कारकों का नियंत्रण होता है तो जलवायु द्वारा होता है। किसी कंपनी के ऋण पत्र धारक उसके क्या कहलाते हैं तो लेनदार कहलाते हैं। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा है। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों द्वारा शासन किया गया तो 5 राजवंशों द्वारा शासन किया गया। इन्वायरमेंट जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन है तो मेनका गांधी जी इस पुस्तक के लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार का आरंभ किसने किया तो के बिरला फाउंडेशन ने किया। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है तो ग्रामीण सहकारिता पर आधारित है। श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है तो श्रमिकों की संख्या से निर्धारित होता है। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है तो ये मैसूर में स्थित है। वाटर पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं तो वाटर पोलो के एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। आर्थिक समस्याएं मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती है तो अत्यधिक जनसंख्या के कारण उत्पन्न होती है। राउरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी किससे लेता है तो हीराकुंड बांध से लेता है। पोंग बांध किस नदी पर बना है तो व्यास नदी पर बना है। केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक प्रशासन कौन देखता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर देखते हैं। अकबर ने किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया था तो गुजरात विजय पर। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है तो जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कौन सा जलडमरू मध्य अफ्रीका से यूरोप को बांटता है तो जिब्राल्टर। भारत के किसी राज्य में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे तो ज्योति बसु। रेलवे में सबसे ज्यादा आय किसके माध्यम से प्राप्त हुई है तो माल भाड़ा के माध्यम से प्राप्त होती है सबसे ज्यादा आय। सीमा सड़क संगठन BRO किसके अंतर्गत है तो डिफेंस के अंतर्गत है। हड़प्पा सभ्यता में ऊंट की हड्डी कहां मिली है तो कालीबंगा में मिली है। जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है तो सीमेंट तैयार किया जाता है। एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसा होता है तो रंगहीन होता है। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी तो प्रीति सेनगुप्ता जी। एग मार्क क्या है तो ये घी तेल आदि उत्पादों पर शुद्धता की पहचान है। अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी है तो केंद्र सरकार की। सामान्य रूप से खाद्य योग्य कवक मशरूम किसे कहते हैं तो एगेरिकस को कहा जाता है। वह किरण जो पृथ्वी की बाहरी ओर से उत्पन्न हुई दिखाई पड़ती है तो ये कॉस्मिक रेखाएं कॉस्मिक किरण कहलाती हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित संदेह और विवाद का निर्णय कौन करता है तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रमंडल में किस एशियाई देश की आय सबसे अधिक है तो भारत की आय सबसे अधिक है। विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। आयनिक ठोस की चालकता होती है तो तीव्र। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं तो 47 गुणसूत्र होते हैं। रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण कुल कितने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर है तो 10 पर है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है तो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य के लिए विख्यात है तो भरतनाट्यम के लिए विख्यात है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था तो रोमर ने मापा था। जोनल रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस में रेलवे मास्टर के विभाग का मुखिया कौन कहलाता है तो मुख्य प्रचालन प्रबंधक सब मुखिया होता है उस विभाग का। अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है तो रेक्टिफायर कहा जाता है। ऐसा मान्य है कि भारत में सबसे पहले नीग्रो आए। वर्तमान में वे मुख्यतः कहां पाए जाते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है तो ट्यूब में निषेचित होना। टोची गिलगिट और हुजा किसकी सहायक नदियां हैं तो टोची गिलगिट और हुजा ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सत्याग्रह सभा द्वारा अधिनियमित के विरुद्ध आंदोलन किसने गठित किया था तो ये महात्मा गांधी जी ने गठित किया था। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है तो +3 होती है। बैटरी का धन ध्रुव होता है तो एनोड होता है। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित किया गया है तो फिरोजाबाद में। इंटेल नाम है तो कंप्यूटर की एक कंपनी का नाम है इंटेल। स्कर्बिक एसिड सबसे अधिक किस में पाया जाता है तो आंवला में पाया जाता है। ऊतक या टिश्यू है तो समान कोशिका का समूह है ऊतक या टिश्यू। एड्स फैलता है तो वायरस युक्त रक्त लेने से। ऋग्वैदिक देवता जो ऋतु तथा जो है सदृश्यात्मक आदेश का समर्थक माना जाता है कौन थे तो इंद्र थे। मुगल महारानी जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था तो मुमताज महल थी वो। संविधान सभा के सदस्यों ने
भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया वे थे तो विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए नियोजित कॉरिडोरों की संख्या कितनी है? तो 2 है। तकनीकी रूप से छुपी बेरोजगारी परिभाषित है ऐसी स्थिति जिनमें जिनमें श्रम का सीमांत उत्पादकता शून्य होती है उसमें। ध्वनि सुनाई पड़ने पर हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता का अनुमान लगा सकते हैं। मृतकों का टीला के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली? तो जैन धर्म की दीक्षा ली थी। सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या भारत में किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग से शुरू होता है? तो मुख से शुरू हो जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। समाचार पत्रों के लिए समाचार कौन जुटाता है? तो संवाददाता। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने। बुल एंड बियर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्टॉक मार्केट से। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है? तो देहरादून में है। भारत की मिट्टियों में आमतौर पर किसकी कमी होती है? तो जैव पदार्थों की कमी होती है। कानूनी समानता में यह निहित होता है कि कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति समान है। केशिका क्रिया किसका परिणाम है? तो पृष्ठ तनाव का परिणाम है। पांड्य शासकों की राजधानी कहां थी? तो मदुरै थी। मैसिडोनिया के सिकंदर महान ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। कैलीग्राफी किसे कहते हैं? तो सुलेखन को कैलीग्राफी कहा जाता है। भारत में आर्य सर्वप्रथम कहां आकर बसे थे? तो सिंधु घाटी में बसे थे। शेरशाह सूरी की महानता का क्या कारण था? तो प्रशासनिक सुधार। किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। उप निरीक्षक पुलिस किसका अंग होता है? तो ये कार्यपालिका का अंग होता है। किस व्यक्ति ने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया था? तो जे.एस. मिल ने। वित्त आयोग क्या है? तो पंचवार्षिक निकाय है। भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए गए हैं? तो 3 सूचियों में विभाजित किए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता था? तो 2। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। हैली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा? तो वर्ष 2062 में। इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? तो शर्कराओं के उपापचय को। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एक मानव अधिकार समूह है ये। एक स्वच्छ जल वाले तालाब की गहराई असली गहराई की अपेक्षा कम दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन है। आईएसटी एवं जीएमटी के बीच समयों का अंतराल कितना होता है? तो 5.5 घंटे का है समय अंतराल। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। प्रशांति सागर अवस्थित है? तो ये चंद्रमा पर अवस्थित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 प्रदान करता है तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का, भारत का उपराष्ट्रपति। अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। चलचित्र या मूवी बनाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो धुंधराज गोविंद फाल्के जी। विशुभ प्रशांत मंडल एक क्षेत्र है, तो ये निम्न दाब का आपका एक क्षेत्र है। अल बरूनी किस शासनकाल में एक इतिहासकार था? तो मोहम्मद गजनी के शासनकाल में था। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। तिरुपति मंदिर कहां अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। सौर सेल परिवर्तित करता है तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो अस्थियों का अध्ययन होता है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया था। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है तो 180 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है तो दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक कौन था? तो निकोलो कॉन्टी। कीट एवं शाल किस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं? तो कीट नहीं, टीक। टीक मतलब होता है आपका समझ लीजिए सागौन की लकड़ी, सुने होगा आपने, जो मध्य प्रदेश में ज्यादा पाई जाती है। तो टीक एवं शाल ये जो है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहलाते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य क्या है? कि वह राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा चलता है, वो सीएम नहीं होता वहां पर। सन 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया गया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया गया था।
आंख के दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब है तो वास्तविक एवं उल्टा। नीचे से ऊपर क्रम में भारतीय ध्वज के रंग क्या है तो हरा, नीचे से ऊपर बोला है तो नीचे से हरा, सफेद और केसरिया। बीच में चक्र है जो है, चक्र का रंग क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है तो यह निर्णय लिया जाता है राज्य चुनाव आयोग द्वारा। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है तो 12 घंटे की अवधि होती है। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है तो ये गुलमर्ग में स्थित है। आरडीएक्स क्या है तो एक विस्फोटक कहलाता है आरडीएक्स। सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत की धरती पर अपना पहला सत्याग्रह कहां आरंभ किया था तो चंपारण में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी तो रास बिहारी बोस द्वारा। जब एक जहाज दिनांक रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो क्या होगा तो उसे एक दिन की हानि हो जाएगी। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं तो पर्ल एस बक। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो इसे जाना जाता है, इसको संक्रांति के रूप में जाना जाता है। हानलेबीड का भव्य मंदिर स्थापित किया था तो होयसलायो ने द्वारा स्थापित किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षर हुआ था तो 1966 में। सती प्रथा पर रोक कब लगी थी तो 1829 ईस्वी में। विश्व बैंक जिसे अंतरराष्ट्रीय पुनः संरचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है कहां अवस्थित है तो ये वॉशिंगटन डीसी में अवस्थित है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। ग्रुप ऑफ 7 मतलब G7 कब बना था तो G7 बना था 1985 में। शक संवत कौन से वर्ष में शुरू हुआ था तो ईसा से 78 वर्ष पूर्व। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में है। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था तो ईसा से 327 वर्ष पूर्व में किया था। भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था तो पंजाब नेशनल बैंक। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है तो सतलज नदी पर बनी है। केरल का उच्च न्यायालय कहां स्थित है तो ये एर्नाकुलम में स्थित है। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा गया है तो डब्ल्यू वॉटसन के द्वारा। टोर्नेडो क्या है तो एक भूमंडलीय पवन है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है तो 71% होता है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है कर्नाटक में स्थित है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है तो एक समान होती है। कैसी होती है एक समान होती है। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की तो दादा भाई नौरोजी ने। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है तो सोडियम क्लोराइड का क्षय होता है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र कब दिया था तो 1939 ईस्वी में। संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन कब लागू कर रह सकता है तो अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे तो सुकुमार सेन। झूम क्या है तो कृषि का एक तरीका है झूम। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था तो सैन फ्रांसिस्को में था। लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता या स्पीकर कौन थे तो जीवी मावलंकर जी थे। परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण आदि याचिका किसके द्वारा जारी किए जाते हैं तो उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए जाते हैं। नानी पालकावाला ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की तो वकील के रूप में। नानावती आयोग ने किसकी जांच की थी तो 1984 ईस्वी के सिख विरोधी दंगों की। मानव निर्मित वह प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था कौन सा था तो स्पुतनिक प्रथम। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। रूप कंवर नाम किस क्षेत्र से संबंधित है तो सती से संबंधित है। सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश कौन सा है तो भारत। सजग रहो आदर्श वाक्य किसका है तो स्काउट का। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं विटामिन सी की कमी से। वह देश जिसने 10 फरवरी 2005 को स्वयं को नाभिकीय शस्त्र राज्य घोषित किया था तो उत्तर कोरिया ने घोषित किया था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बराबर होता है तो 1/6 भाग। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था तो जायरे था। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है तो भूमध्य सागर स्थित है। कोलकाता में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित दी होम फॉर द डाइंग किस नाम से पुकारा जाता है तो निर्मल हृदय के नाम से पुकारा जाता है। बास्केटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में 5 खिलाड़ी। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी तो कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन। नियाग्रा प्रपात किसकी सीमा पर स्थित है तो यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया तो कनिष्क ने। हमारे आहार का कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है तो कैल्शियम। वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं तो श्वसन। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है तो पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। सोवियत संघ से विघटित होकर
कितने नए देशों का निर्माण हुआ है? तो 15। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो कोंकणी। जंग से बचाने के लिए लोहे और इस्पात पर कलई चढ़ाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो जस्ते का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका के किस भूतपूर्व राष्ट्रपति को यूएन द्वारा सुनामी प्रभावित देशों के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो बिल क्लिंटन को आला भालू मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। निर्णायक मत क्या है? तो जब दोनों पक्ष सहसंबंध हो, मतलब टाइड हो गया हो, बराबर वोट मिले हो, तो दिया गया मत निर्णायक मत होता है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन कहलाता है? तो अभिनव तारा को कहा जाता है। समस्त पृथ्वी से 2 तारीखें जब रात और दिन अवधि समान होते हैं कहलाती है? तो इक्विनॉक्स कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी वह क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा है वो। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1962 ईस्वी में आक्रमण किया था। सरकार का वर्गीकरण संसदीय एवं अध्यक्षीय रूप में किस आधार पर किया गया है? तो मुख्य व्यवस्थापक के प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव के आधार पर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो सरदार भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? तो उधम सिंह ने मारी थी। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो रीता फाड़िया थी। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। भारत ने ओलंपिक आकाश का रंग है ना, आकाश का रंग काला दिखाई देता है। भारत ने ओलंपिक खेलों में किस वर्ष अंतिम बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? तो 1980 ईस्वी में जीता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। हैमलेट कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की कौन सी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होती है? तो नीली। भारत में बीबी का मकबरा कहां स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह स्थायी सदन है, हमेशा रहती है। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। भारत में दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। प्रसिद्ध उपन्यास मदर की रचना किसने की? तो मैक्सिम गोर्की ने की थी। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो स्टालिन को कहा जाता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो विवियन डेरिजियो थे। किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। लक्षद्वीप की राजधानी कहां है? तो कावारती है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को। कालिंजर के बारूद खजाने में आग लग जाने के कारण किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो शेर शाह की। बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। बीजों के अंकुरण में पहले कौन सा निकलता है? मूलांकुर या प्रांकुर? तो सबसे पहले मूलांकुर निकलता है। बिजली के बल्ब सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है? तो निष्क्रिय गैस भरी होती है। जीवों की रक्षा परावैंगनिक किरणों से कौन करता है? तो ओजोन परत। किस महासागर में कैप कोमोरिन स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। 1875 ईस्वी में किस शहर में आर्य समाज की स्थापना हुई थी? तो सूरत में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। मानव शरीर में किस अंग में शोध के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो यकृत में। किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? तो कांच से गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाएगी। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो अमेरिका ने। उरी क्या है? तो उरी एक झील है। मगध के सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो अजात शत्रु। किस संगीत वाद्य यंत्र के 2 प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं? तो वीणा के प्रक्रम है रुद्र और विचित्र। किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है? तो जापान को। स्कर्बिक एसिड क्या है? तो विटामिन सी। गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है गंडक। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। एफिल टावर कहां स्थित है? तो यह फ्रांस में स्थित है। संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो चीनी या मैड्रिड। मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ये आपका पूर्वी सीमांत का मुख्यालय है। इसको एक बार क्लियर कर लेना, चीनी भाषा को एक और कोई भाषा कहते हैं, मैं क्लियर करके आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है। मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो पूर्वी सीमांत का। यदि शुतुरमुर्ग विश्व की सबसे बड़ी पक्षी है तो दूसरी सबसे बड़ी पक्षी कौन सी है? तो एमू दूसरा है, शुतुरमुर्ग के बाद दूसरा एमू। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो लुम्बिनी में। एड्स बीमारी में डी का तात्पर्य क्या है? तो डिफिशियंसी। रात्रि के समय आकाश में कौन सा लाल ग्रह दिखाई देता है? तो वो है मंगल ग्रह।
ओटावा किसकी राजधानी है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाते हैं? तो टिटनेस में। गुजरात में आनंद किस लिए प्रसिद्ध है? तो दुग्ध उत्पादन के लिए। अमूल जो है ना, अमूल, अमूल में ए का मतलब आनंद ही है। अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो पांडुलिपि कहा जाता है। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? तो हैदर अली का पुत्र था। जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो तलछटी चट्टान। किसने निवेदन पर, किसके निवेदन पर अल बरूनी भारत आया था? तो महमूद गजनी के निवेदन पर। लुईस 16वां की प्रसिद्ध पत्नी कौन थी? तो मैरी इंटोइनेट। आनंद वन एक कुष्ठ पुनर्वास केंद्र की स्थापना किस सामाजिक कार्यकर्ता ने की थी? तो बाबा आमटे ने की थी। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़ थी। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साबुनीकरण कहा जाता है। चर्चित पुस्तक द व्हाइट टाइगर के रचयिता कौन है? तो अरविंद अगडिया थे, अडिगा। बायोगैस की अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो बायोगैस में मीथेन सबसे ज्यादा पाई जाती है। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी ने की थी। स्टॉक लाभांश को किस रूप में जानते हैं? तो बोनस शेयर के रूप में जानते हैं। नारी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई? तो आशा योजना चलाई। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम मीटर है। ऐसे दो तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो क्या कहलाता है? तो संभारिक कहलाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने की। परमाणु अनुसंधान कलपक्कम के लिए इंदिरा गांधी सेंटर कहां स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। लंदन स्टॉक मार्केट के स्टॉक इंडेक्स को क्या कहा जाता है? तो फुटजी कहा जाता है, फुटसी कहा जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक दूसरे के लिए पृथक किससे होते हैं? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को पृथक करता है। भारतीय गाय के दूध में पर्णपीतक मतलब कैरोटीन के कारण क्या बनता है? तो पीला रंग बनता है। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को यदि किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो ग्रुप ए का या फिर ओ ग्रुप का दिया जा सकता है। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मिला था? तो खगोल विज्ञान के लिए। वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, तो आंकड़ों को नष्ट कर देता है। बाउल लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये बाउल जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। किस कारण हवा का बुलबुला पानी में पानी के अंदर चमकता नजर आता है? तो परावर्तन के कारण। प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे किसकी रचना है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचना है, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसमी प्रवास को क्या कहा जाता है? तो ऋतु प्रवास कहा जाता है। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? तो हॉलैंड था। संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। सरकार वास्तव में किसका अभिकता है? तो राज्य का अभिकता है। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैकियावेली। सामाजिक डार्विनवाद से क्या अभिप्राय है? तो योग्यता की उत्तरजीविता। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो 250। राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती कहां दी जाती है? तो उच्चतम न्यायालय में दी जा सकती है। भारत में उन्नतिशील IRBM क्या है? तो ये अग्नि 2 है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्य संघ वर्णित करता है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो संघ सूची के अंतर्गत। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। संयुक्त राष्ट्र के में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती हैं? तो सुरक्षा परिषद में, UN सिक्योरिटी काउंसिल में। मुख्य रूप से किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राममोहन राय के प्रयास से। एक कृषक के द्वारा ट्रैक्टर का क्रय क्या है? तो ये नियत निवेश है। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? तो चावल है। ऊन तंतु का विकल्प क्या है? तो नायलॉन 60। नाभिकीय विखंडन में उच्च ऊन तंतु का विकल्प क्या है? तो नायलॉन 6 ऊन तंतु का विकल्प है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो ऊष्मा के रूप में। अस्थियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो टिन और लेड का। चाय की पैदावार मुख्यतः कहां होती है? तो पहाड़ी ढाल पर होती है। छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखे जाने वाले पेट्स या धब्बा क्या कहलाते हैं? तो उसको लेटेराइट निक्षेप कहा जाता है। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किनके संदर्भ में किया गया है? तो विकासशील देशों के संदर्भ में। नालाईरम काव्य संग्रह में किसका श्रेय है? तो अलवार का श्रेय है। किस भारतीय अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया था? तो नरगिस को। तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो जयललिता जी। वीनस की मूर्ति किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री को कहा जाता है? तो वीनस की मूर्ति मधुबाला को कहा जाता है। केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर।
OIC का अर्थ क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है। माइकल फरेरा का नाम जुड़ा हुआ है, तो ये विलियर्ड से जुड़े हुए हैं। भारत में स्थानीय सुशासन की स्थापना में किसने गहरी रुचि ली थी? तो लॉर्ड रिपन ने। पीली क्रांति शब्द किसके बड़ी मात्रा में उत्पादन या वस्तु के संदर्भ में प्रयोग है? तो खाद्य तेल के संबंध में पीली क्रांति। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो रुई या कपास है। PSLV C3 की उड़ान द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित बर्ड उपग्रह किस राष्ट्र का है? तो जर्मनी का उपग्रह है बर्ड नाम का। महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी है? तो ये अहिल्याबाई होलकर की राजधानी है महेश्वर। टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा था? तो मैसूर महल था। गुज्जर किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र में उपग्रह नहीं है। को आला भालू मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहां पर है? तो सऊदी अरब में है। तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध ऊटी को किससे जोड़ता है? तो ऊटी को कोयम्बटूर से जोड़ता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? तो हत्या से। योजना आयोग का प्रदेश सभापति कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो कटक उड़ीसा में। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस किस के बीच चलती है? तो ये अगस्त क्रांति चलती है दिल्ली मुंबई के बीच में। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहां स्थित है? तो हैदराबाद में। किट कैट चॉकलेट की निर्माता कंपनी कौन है? तो नेस्ले बनाती है किटकैट नामक प्रोडक्ट। भारत रत्न प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। क्लासिकी हिंदी कॉमेडी फिल्म चलती का नाम गाड़ी में मुख्य भूमिका में कौन थी? तो मधुबाला थी। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्या कहते हैं? तो लंबाई कहते हैं। कैलोरी मीटर सामान्यतः किससे बनता है? तो तांबे से। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर। ATM का फुल फॉर्म क्या है? पूरा रूप क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ट्राई का विस्तार रूप क्या होता है? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या कितनी है? मतलब 800 आपका सीसी का जो इंजन होता है उसमें 3 सिलेंडर होते हैं मारुति 800 में। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में हुआ है। ब्लैक कॉटन कहा जाता है? तो पुराने पर्वतों के झुंड को ब्लैक कॉटन कहा जाता है। NPA का विस्तार रूप क्या है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसिड NPA का विस्तार रूप है। वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी जी से संबंधित है। सेवी का विस्तार रूप क्या है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। HIV संबंधित है? तो HIV एड्स से संबंधित बीमारी है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब में कमी होती है। 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो RBI गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पिन कोड 380002 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये अहमदाबाद का पिन कोड है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेलती हैं। सेरेब्रम किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है सेरेब्रम। अयप्पा मंदिर कहां स्थित है? तो अयप्पा मंदिर गुजरात में स्थित है। वैसे तो कई जगह है अयप्पा मंदिर, लेकिन गुजरात में भी अवस्थित है, फेमस वाला भी, ठीक है। बाकी साउथ में सबसे ज्यादा है। अ रेड लेटर्स डे का अर्थ क्या होता है? तो एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। जिनेदिन जिडान किस खेल से संबंधित है? तो फ्रांस से। कमेंट करके बताइए जिडान जो है ये किस खेल से संबंधित है? देश तो फ्रांस, लेकिन किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? डायलेक्सिया संबंधित है? तो ये बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई होने से संबंधित है। भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद से। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है? मुंबई में। भारत के लगभग कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? 70% लोग। बैंक फिक्स डिपॉजिट पर कितना प्रतिशत ब्याज देती है? तो करीब करीब 6 से 7%। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो कॉफी की खेती की जाती है। ISRO का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिए इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? बुध। रिचर्ड एलनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया था? तो बेन किंसले ने किया था। कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सर्वाधिक समय लेता है? तो प्लूटो लेता है। मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में ए बी और ओ पद प्रयोग किए जाते हैं? तो ये रक्त समूह है। PIO का पद का पूरा नाम क्या हो? तो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। कौन सी प्रसिद्ध हिंदी फिल्म है जो सब पहले श्वेत श्याम रूप में वर्णित हुई थी?
अब रंगीन फिल्म के रूप में प्रदर्शित हुई है। तो मुगले आजम पहले काला जो है आपका ब्लैक एंड व्हाइट थी, उसको फिर रंगीत श्वेत श्याम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, अब रंगीन के रूप में प्रकाशित किया गया है। क्लासिक की हिंदी कॉमेडी फिल्म चलती का नाम गाड़ी में मुख्य अभिनेत्री कौन है? तो मधुबाला, ये क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आप अपने दोस्त को फेंको, वो कभी पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा जब गुस्सा आए, लेकिन इतनी ही गति से फेंकना पड़ेगा, तब वो पलायन कर जाएगा पृथ्वी से। ध्वनि के शोरगुल का मानक जो है किसमें होता है मापक? तो डेसिबल में मापते हैं ध्वनि को, शोरगुल को। झारिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा आदि नाम किससे संबंधित है? तो ये सभी कोयला के क्षेत्र में फेमस। झारिया किस राज्य में पड़ता है? झारिया कोयला का क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? बहुत फेमस है, आप में से कई लोगों को पता होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सार्वजनिक भविष्य निधि जमाओं में वर्तमान ब्याज दर क्या है? तो 9.5%। यूरोपीय शहर एंटवर्प ने किस में सार्वभौम ख्याति प्राप्त की है? तो हीरा में। मारिया शारापोवा किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। जावर की खाने किस खनिज से संबंधित है? तो ये जो है जिंक अयस्क से संबंधित है। भारतीय नौसेना के पास कौन सा वायुयान वाहक है? तो विराट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किस विषयों पर विचार करते हैं? तो ये मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? तो नागालैंड में। किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्रवाई का नाम क्या है? तो न्यायिक कार्रवाई होती है। काकोरी डकैती कांड के नायक कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल। प्रथम संघीय शासक में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? तो संविधान द्वारा दिया गया अधिकार। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो रामानुजाचार्य जी ने किया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति प्रस्तुत की थी। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? चंपारण आंदोलन सबसे पहले। बिना उपग्रह वाले दो ग्रह कौन से हैं? तो बुध और शुक्र। सबसे अधिक फारसी कहां रहते हैं? तो ईरान में। जैन धर्म का असली संस्थापक किसे माना जाता है? तो वर्धमान महावीर जी को। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग में आता है? तो उत्तर दर्पण। प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है? तो सोयाबीन। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा क्या है? तो ये विद्युत ऊर्जा कहलाती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा था? तो मेगा पाटेकर। संसार में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रोग वंश की तजाकिस्तान में। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो येन मार्टेल। इसमें मूवी बनी है लाइफ ऑफ पाई पे। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, याद रखिएगा। ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? आंख से। टाटा आयरन एंड स्टील का मुख्यालय कहां है? तो जमशेदपुर में। अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? तो दमन और दीव। भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया था? तो वाई यांग ने। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो बुकर पुरस्कार। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो बुकर पुरस्कार मिला है। मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सन 1969 ईस्वी में कितने प्रमुख बैंकों ने राष्ट्रीयकरण में भाग लिया था या हुआ था? उनका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो एस भंडारनायके श्रीलंका की। क्राय किसका संक्षेपण है? तो चाइल्ड रिलीफ एंड यू। ब्लीचिंग पाउडर होता है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर होता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया था? तो रंगून में। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कहां पर हुआ था? तो करनाल में, ये भारत की ही थी। राइट्स किसका संक्षेपण है? तो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस का। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो अंध महासागर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? कॉपरनिकस ने। एसफाल्ट और बिटुमिनस किसके उत्पाद हैं? तो ये कोयले के उत्पाद हैं। जनजाति को इंगित करने वाली पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रिलायंस समूह ने विश्व का सबसे बड़ा गैस से बनने वाली बिजली उत्पादक केंद्र का निर्माण लिया है? तो नोएडा में। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है? तो डिक्टाफोन के द्वारा। यूरो गुरु के नाम से प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री जिनकी मृत्यु मार्च 2004 में हुई थी कौन थे? तो एस एन अयंगर जी। किस भक्त संत ने अपने नजदीक भगवान की मौजूदगी को महसूस कराने के लिए
का माध्यम नृत्य और संगीत कीर्तन को बताया तो चैतन्य महाप्रभु ने। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका पर्यटन द्वारा भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त हुआ था? राहुल द्रविड़ को। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासनकाल में हमला किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ब्रिटिश शासनकाल में भारत उत्पादक देश नहीं माना गया, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश वाणिज्य नीति के कारण। एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाला यंत्र क्या है? तो क्रिस्टल ऑसिलेटर कहलाता है। एशिया की सबसे बंजर भूमि कौन सी है? तो थार का मरुस्थल। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? तो विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से। सौर मंडल की खोज किसने की? तो कॉपरनिकस ने। लोटस का नाम दिया गया है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नाम है लोटस। गांधी जी ने दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में किसके विरोध में किया था? नमक पर टैक्स अधिरोपण के विरोध में। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज का तार उपयोग किया जाता है तो सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने के लिए। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादक और निर्यातक है? तो चीन। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। किसे अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। सन 1945 में कौन से शहर पर सबसे पहले परमाणु बम फेंका गया था? तो हिरोशिमा पर। हुमायूं किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने। हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? दिल्ली में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये अकबर के शासनकाल में फेमस थे। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मदीन हुसैन को यह उपाधि दी गई थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर थे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? सासाराम बिहार में। शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं के बने होते थे? तो असरफी सोना, रुपया चांदी और दाम आपका तांबा के बने होते थे। शेरशाह को उनके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर कौन था? तो उसका नाम था आपका सासाराम या फिर सहसराम। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान था। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधि हुई थी। शाहजहां ने किस शहर को में मोती मस्जिद बनवाई? तो आगरा में मोती मस्जिद बनवाई। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय भारत आया था? तो पीटर मुंडी भारत आया था। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में बादशाह कौन था? तो अकबर बादशाह था। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तो अकबर के शासनकाल से संबंधित है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई है? तो महेश दास को दी गई है। राजपूताना के राज्यों में से किन एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? तो मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम था। मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्यौहार कहां से ग्रहण किया था? तो पारसियों से ग्रहण किया था। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा बजाते थे। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दसवंत बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अच्छा, कमेंट करके मुगल वंश के टॉप 5 मतलब बाबर से स्टार्ट कीजिए, सभी के नाम बताइए। 5 मुगल साम्राज्य सम्राट के नाम। मुगल प्रशासन व्यवस्थाओं में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने प्रारंभ किया था। मुगल प्रशासन में जो है मुहतसी था, तो लोक आचरण अधिकारी का नाम था मुहतसी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता था, तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार नाम से जाना जाता था। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कीर्ण प्राप्त किया? तो जो जहांगीर था वो चित्रकार का बहुत बड़ा प्रेमी था, याद रखिएगा। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो सूरत को कहा जाता था। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो फारसी मुगल काल की राजभाषा थी। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, तो औरंगाबाद में स्थित है। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई है? तो ग्रांड ट्रंक या जीटी रोड शेर शाह सूरी ने बनवाई है। भारत में मुगल शासक अपने पर जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? तो बाबर ने जहीरुद्दीन मोहम्मद
का नाम बाबर था। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो ये शाहजहां के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार था। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो फरगना का शासक था। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो पश्चिम से जो है पंजाब में होकर भारत में प्रवेश किया। फैजी किसके दरबार में रहा? तो अकबर के दरबार में रहा। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का कार्य कराया था? जहांगीर ने संगमरमर का कार्य करवाया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में स्थित है। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने जो है बरार को अकबर को सौंपा था, किस राज्य से संबंधित थी? तो ये अहमदनगर से संबंधित थी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना का पुराना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, पटना का पुराना नाम क्या था? धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 किसके बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? तो शेर शाह ने। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो औरंगजेब के शासन में फैला था। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो शेरशाह की उपज थी। जहांगीर को कहां दफनाया गया? तो लाहौर में दफनाया गया। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है? तो कलकत्ता से अमृतसर को जोड़ती है। गुलबदन बेगम पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री थी। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उद्दो रानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह द्वितीय। किसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो शेर शाह के मकबरे में मिलता है हिंदू और ईरानी वास्तुकला का समन्वय। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी? तो शाहजहां ने। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो गुलबदन बेगम ने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है। किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया? तो शेरशाह ने। किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी। किसने अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो राजा राम ने जला दिया था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो शेरशाह के समय में। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की? तो शेर शाह सूरी ने। किस सिख गुरु ने मृत्यु के लिए औरंगजेब को किस सिख गुरु के मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी थी। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध था, तब से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बिलग्राम के युद्ध के बाद। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खान खाना का महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी के लिए। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? तो मोहम्मद शाह ने हराया था। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी या डायरी में लिखा है? तो ये बाबर ने लिखा था। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफना दिया? तो बाबर को 2 बार दफनाया गया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का हुआ था। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगा दिया था? तो औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने लिखी थी। किस मुगल शासक को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया? तो शाह आलम द्वितीय को दाखिल होने नहीं दिया। शाह आलम द्वितीय ने दाखिल होने नहीं दिया। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। किस मुगल बादशाह को दुर्भाग्य बस व्यंग करते हुए लेनपूल ने लिखा कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी जीवन का अंत हो गया? तो हुमायूं के लिए कहा था लेनपूल ने। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो हुमायूं की मृत्यु हुई हुमायूं की। और हुमायूं के लिए ये कहा गया था कि जीवन भर ठोकरें भी खाता रहा और मृत्यु भी ठोकर खाकर गिरने से हुई। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की? तो शेरशाह ने प्रारंभ की।
किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे औरंगजेब के समय? किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? तो अबुल फजल ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किस लिए? तो सिंधु सभ्यता सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि मुख्य व्यवसाय था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल कौन सा था? जौ और गेहूं मुख्य फसल थी। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी और सर्वाधिक पश्चिमी पुरस्थल कौन से थे? तो क्रमशः आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है, ये सबसे पूर्वी था, और पश्चिमी था सुत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान मतलब उत्तर प्रदेश से बलूचिस्तान तक फैली थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरस्थल बताइए। तो ये था मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में था, और ये फैला था आपका दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र तक। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी तो चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा की सभ्यता थी तो कांस्य युगीन हड़प्पा की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। मिस्र के राजा कहलाते थे तो फराओ मिस्र के राजा कहलाते थे। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी तो दाएं से बाएं खरोष्टी लिपि को लिखा जाता था। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो स्वास्तिक चिन्ह जो है सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आग जलाना सबसे पहले सीखा था। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो कुत्ता सबसे पहले पालतू बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता थी तो ये आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता कहलाती थी। हड़प्पा स्थित है कहाँ पर? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे तो लोहे से अनभिज्ञ थे हड़प्पा के लोग। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा था? तो लाल रंग का यूज किया जाता था। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल एवं रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? तो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल है। मोहनजोदाड़ो स्थित है तो ये मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो राखल दास ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। सैंधल सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अन्नागार जहाँ पर अन्न अनाज रखे जाते थे। मोहनजोदाड़ो जिसकी खोज 1922 में हुई थी से प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या है? तो बृहद स्नानागार मिला है मोहनजोदाड़ो से। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ क्या होता है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई कहाँ पर हुई थी? किसके नेतृत्व में? तो दयाराम शाहनी के नेतृत्व में हुई थी और 1921 में हुई थी। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी किसकी? तो मातृ देवी की पूजा की थी सिंधु घाटी के लोगों ने। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराणों की संख्या है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण में गिना जाता है। पुराणों के रचयिता कौन कहते हैं? तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा को पुराणों का रचयिता कहा जाता है। वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेद 4 हैं और वेदांग आपके 6 हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद है हमारे। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल बरूनी ने सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था। उपनिषद विषय वस्तु है तो दर्शन का विषय वस्तु है उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है तो कर्मकांड से संबंधित है ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है जिसमें सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? तो अथर्व वेद में तंत्र मंत्र संग्रहित हैं। भारतीय संगीत का जनक कौन है? तो भारतीय संगीत का जन्म सामवेद को कहा जाता है। गायत्री मंत्र लिया गया है तो ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है तो सावित्री और सूर्य देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है। गोत्र शब्द मिलता है तो अथर्ववेद में गोत्र शब्द मिलता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण जी भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद आर्यों की जानकारी का स्रोत है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे आज चर्चा हुई है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन से हैं? तो इंद्र जिनको पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल सबसे बाद में निर्मित मंडल है। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? तो 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल है।
सत्यमेव जयते लिया गया है तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है तो मनु प्राचीन हिंदू विधि के लेखक हैं। ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है तो विज्ञानेश्वर मिताक्षरा के लेखक हैं। महाभारत का अन्य नाम क्या है तो जय संहिता महाभारत का अन्य नाम है। महाभारत जिसकी रचना वेदव्यास ने की थी, फारसी अनुवादक का शीर्षक क्या है तो महाभारत को फारसी में रज्मनामा कहा जाता है। आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था तो 1500 ईसा पूर्व से भी पहले हुआ था। आर्य पहले बसे सबसे पहले कहाँ पर तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में आके सबसे पहले बसे। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी तो संस्कृत ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी। आर्य लोग भारत आए थे तो ये मध्य एशिया से भारत आए थे। आर्य लोग शून्यवाद का प्रतिपादक है तो नागार्जुन को शून्यवाद का प्रतिपादक माना जाता है। बुद्ध जन्मे कहाँ पर तो लुम्बिनी में जन्मे और 563 ईसा पूर्व में जन्मे थे। बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी तो कुशीनगर में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे तो अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना क्या कहलाती है तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था तो सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने उपदेश दिया था तो पाली भाषा में बुद्ध ने उपदेश दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं तो सबसे ज़्यादा बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वो दिए हैं श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म की त्रिरत्न कौन कौन से हैं तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन सी है तो गौतमी सबसे पहली महिला है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुआ था कहाँ पर तो अजात शत्रु के काल में हुआ था, राजगृह में। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के समय हुआ था और इसी समय हीनयान और महायान में बढ़ गई थी बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम बताइए। सबसे पहले राजगृह, उसके बाद वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, उसके बाद कश्मीर। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सी है तो जातक कथा है। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है तो जातक कथाओं का चित्रण है। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है जातक, उसकी जो है चित्रण है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है तो पिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है तो चैत्य मंडप कहते हैं बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है तो अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है तो मक्खली गोशाल को आजीवक पंथ का प्रवर्तक माना जाता है। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किस में है तो कल्प सूत्र में जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख है। महावीर जी जन्मे थे कहाँ पर और कब तो वैशाली में जन्मे थे और 540 ईसा पूर्व में जन्मे थे महावीर जी। महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी तो पावापुरी में हुई थी 468 ईसा पूर्व में। महावीर जी किस राजघराने में पैदा हुए थे तो वे क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे महावीर जी। महावीर जी का प्रथम अनुयायी जमाली कौन था तो दामाद उनका सबसे पहला अनुयायी जमाली था। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था क्या कि मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में दोनों ने उपदेश दिए थे। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से तो श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय हैं जैन धर्म के। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है तो मोक्ष जैन धर्म का चरम लक्ष्य कहलाता है। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व हुई थी तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। दूसरी जैन सभा 512 ईसा पूर्व में हुई थी और ये वल्लभी देवर्थी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। जैन साहित्य को कहा जाता है तो आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ तो 4 ईसा पूर्व बैथलेहम में ईसा मसीह जी का जन्म हुआ। ये हो गया आपके सुपरफास्ट क्वेश्चन। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भेजिए और चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।